दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दो चीजें ट्रेंड कर रही है। एक आई लव मोहम्मद और दूसरा आई लव महादेव। अब आई लव महादेव आया ही इसलिए क्योंकि आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा था और इसी वजह से क्रिया की प्रतिक्रिया देखने को मिली। बरेली में एक मौलाना के आग्रह पर जो मुस्लिम समुदाय है ये पहुंच गया आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर, जिसके बाद दंगे भड़क गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि दंगे इस तरह से भड़के, धमकियां दी जाने लगी कि मोदी योगी की सरकार कब तक रहेगी, योगी तुझे हम देख लेंगे, योगी तुझे मस्जिद के सामने गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी धमकियां। एक महिला थी, कोई नेता है, उसने भी इसी तरह की धमकियां दी कि गोली चला देंगे, ये कर देंगे। सारी चीजें ट्रेंड होने लगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बड़ी ही साधारण सी घटना लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये घटना बहुत बड़ी है। कुछ टाइम पहले ये जो खड़गे हैं कांग्रेस के, इन्होंने कहा था कि मोदी तेरी सरकार हम 6 महीने में गिरा कर रख देंगे। ये इस बात में इतना कॉन्फिडेंस है और इस कॉन्फिडेंस के पीछे कितने पैसे लगे हुए हैं देश विदेश के, ये हमारा आप नहीं जानते, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जरूर जानती है, सरकार जरूर जानती है। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में दंगे फैल रहे हैं, गांधीनगर में अचानक से हिंदू मुस्लिम का दंगा फैल गया, मणिपुर में क्रिश्चियन लोगों को भड़काकर दंगे किए जा रहे हैं, आदिवासियों को झारखंड में भड़काया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला दंगा यूपी में करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद लद्दाख का मामला उठाया जा रहा है। वही सोनम वांगचुक जो तथाकथित साइंटिस्ट कहे जा रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अब तक हमने चीन को रोक कर रखा हुआ था, लेकिन चीन अब आना चाहेगा भारत में तो हम उसे रोकेंगे नहीं। कौन सा देशभक्त इंसान ऐसी बातें कहेगा, अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन ऐसी बातें कभी नहीं कहेगा। फिर इनके तार जो है पाकिस्तान से भी जुड़े नजर आ रहे हैं, इनके अकाउंट्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। अब ये सब चीजें इसलिए हो रही है, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस का ही किया धरा है। जब इन्होंने सब देख लिया कि चौकीदार चोर है, राफेल में चोरी का मामला, ईवीएम में घोटाला, वोट बैंक में घोटाला, वोट चोरी का मामला, सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या करना है? सीधी सी बात है, दंगे करवाओ, पूरे देश में अराजकता फैलाओ, देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर रख दो, इकोनॉमी गिराने की पूरी कोशिशें करो, और जब ना हो तो सरकार तो गिरेगी, ऐसा इनका मानना है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। आप देख लीजिए, ध्रुव राठी को देख लीजिए, प्रज्ञा का पन्ना का देख लीजिए, अभिसार शर्मा को देख लीजिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी के, ये जितने भी पत्रकार हैं, ये कभी सरकार की तारीफ किसी भी काम में करते ही नहीं है। इनका हर काम में, चाहे रवीश कुमार हो, इनका हर काम में सिर्फ एक ही है कि मोदी और योगी की बुराई कैसे की जाए, और इसी काम में ये लगे रहते हैं। जब आप किसी पक्ष की तारीफ करते हो तो समझ में आता है कि हाँ, आप एक सही पत्रकार हो, लेकिन जब आप बुराई ही करने लगो तो फिर क्या ही कहा जाए। द ललन टॉप जो टीम है, उसमें जब मोदी के और बीजेपी के खिलाफ न्यूज लगाई जाती थी, तब यही लोग कहते थे कि अरे ये तो बहुत ही इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, ललन टॉप बहुत अच्छा है। लेकिन सौरभ द्विवेदी जब अमित शाह के साथ भोज भात करते हुए नजर आते हैं, तब वो बुरे बन जाते हैं कि ये तो बिक चुका है, ये दल्ला है, ये है, वो है। फिर इनकी टीम से बहुत सारे लोगों ने छोड़कर कुछ न्यूज चैनल बना लिया अपना, तो ये कह रहे हैं कि कर्मों की सजा है। मतलब आपके हिसाब से काम हो तो आप सही हो, और आपके हिसाब से काम ना हो तो आप गलत हो जाते हो, दल्ले हो जाते हो, गोदी पत्रकार हो जाते हो, गोदी मीडिया हो जाते हैं। और इनके अपने जो पत्रकार हैं, ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, ये प्रज्ञा का पन्ना वगैरह जितने भी हैं, ये ही सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। इनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। यही देश को आगे ले जाने के लिए सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर। बाकी जितने भी लोग हैं सब गोदी पत्रकार हैं। तो देखिए, अब क्या है कि कांग्रेस के पास कोई रास्ता तो है नहीं, तो यही सब रास्ता है। और इन्होंने देख लिया कि किस तरह से श्रीलंका में पब्लिक को जब भड़काया गया, जनता उग्र होती है तो सीधे राष्ट्रपति भवन में घुस जाती है, तोड़फोड़ करती है, सब कुछ करती है और सरकार गिरा देती है। बांग्लादेश में भी वही हुआ, पाकिस्तान में भी वही हुआ, अफगानिस्तान में भी वही हुआ, और नेपाल में भी वही हुआ। तो इन लोगों ने सोच लिया है कि भाई फंडिंग उठाओ अमेरिका वगैरह कंट्री से, जॉर्ज सोरोस मोरोस जो भी है, इनसे पैसे लो और देश में इतनी अराजकता फैला दो, इतने दंगे कर दो कि सरकार के ऊपर दबाव आ जाए और सरकार तितर बितर हो जाए, बिखर जाए। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि ये मोदी है, ये मोदी जब मारना शुरू करता है तो पानी भी नहीं पिलाता है, और ये योगी है, ये तो पानी भी नहीं पूछता है। तो योगी बाबा, आई लव बुलडोजर, ये भी ट्रेंड चल रहा है।
तो ये पूरी तरह से देश को कहते हैं ना गृह युद्ध में झोंकने की पूरी तैयारी चल रही है। हिंदू अपना काम करें, मुस्लिम अपना काम करें, लेकिन भड़काकर पैसे देकर धर्म के नाम पर दंगे फैलाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो भी मुस्लिम मजहब से जुड़े हुए लोग होंगे, मारा पीटा कौन जा रहा है? मुस्लिम समाज के लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं। आप तो घरों में बैठे हो अपने आराम से, जनता को आगे कर दिया हो, लेकिन जनता ये बात समझ नहीं रही है। तो ये चीजें जो है ये देश के लिए खतरा है, और इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ सत्ता की चाबी चाहिए। किसी ने कहा था कि जिस दिन बीजेपी की सरकार गई ना, बीजेपी के एक एक कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा और उनका कत्लेआम किया जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप सोचिए कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगे फैल रहे हैं, इतनी डांट डपट और बुलडोजर एक्शन के बाद भी, तो आप ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन योगी सरकार गई यूपी से, उस दिन बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा, इतना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई तू भी गोदी पत्रकार है, गोदी मीडिया है, तो भाई कहो, तुम्हारी आदत है, तुम कहते रहोगे। लेकिन रियलिटी यही है कि आप अपने ही घर के लोगों को, अपने ही बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को दंगे की आग में झोंक रहे हो। ना कहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान हुआ है, ना कहीं पर महादेव का अपमान हुआ है। बस क्रिया की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। ईमानदारी से आप अपने अपने काम में लगे रहो, यही चीज है। नेता है, अगर जीतना है तो अपने काम से जीतिए, वोट करिए। वोट चोरी नहीं होती है। ईवीएम लाने वाली भी कांग्रेस की ही सरकार थी, और ये कह रहे थे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से चुनाव हुआ अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो भी तो हार ही गए। वहां पर किसने चोरी कर दी? आपके अपने कांग्रेस के सांसद मोदी और योगी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी राजनीति है, देश को बहुत ही गहरे कुएं में झोंकने के लिए, जो शायद कभी हो नहीं पाएगा।